तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज करता हमें दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों, कल सुबह हमको एक बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में देखने को मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, पहले तो जितने लोगों ने यहाँ पर कॉल कैरी करके रखा हुआ या पुट कैरी करके रखा हुआ, वो उस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको ध्यान होगा कि इलॉन मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 247 सीट से जो है अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जी हाँ, जीत चुके हैं इलेक्शन। और टेस्ला का जो स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो प्री मार्केट ओपनिंग, जैसे हमारा मार्केट प्री मार्केट ओपनिंग होता है, तो वहां पर 10% से ऊपर की तेजी दिखा रहा है। अब वो तो खैर अलग चीज हो गई। यहाँ पर देखिए, अभी यूएस मार्केट क्लोज है। यूएस मार्केट कब ओपन होंगे? शाम को 7 बजे। लेकिन यूएस फ्यूचर्स हमेशा ट्रेड करते रहते हैं। यूएस फ्यूचर्स में आप देखोगे 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। तो हमको भी, हमारे मार्केट में भी एक अच्छा खासा गैप अप कल सुबह हमको देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब कितना बड़ा गैप अप मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यूएस फ्यूचर्स तो भाग रहे हैं, लेकिन डाउ जोन्स में कितनी तेजी आती है। 1200 पॉइंट की आती है, 2000 पॉइंट की आती है, 500 पॉइंट की आती है, या फिर 1000 पॉइंट की तेजी आती है। ये हमको पता कब लगेगा? ये हमको आज शाम को पता लग जाएगा, या कल सुबह तक हमें पता लग जाएगा। सारे, अगर आप यूरोपियन मार्केट में भी देखोगे तो एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलेगी। सिर्फ चाइना का मार्केट पता नहीं क्यों लाल पीला होकर रखा हुआ है, 2.5% की गिरावट है यहाँ पे। बाकी सारे मार्केट जो है यहाँ पर भाग रहे हैं। अब ये तो रही बात अमेरिका के मार्केट की। अगर हम दोस्तों अपने मार्केट की बात करें, आज कौन कौन से सेक्टर में हमको तेजी देखने को मिली है, तो लेट मी शो यू गाइज। ये यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। हमारे मार्केट में मैंने आज एक जीरो टू हीरो कॉल देने का ट्राई किया था। रीजन क्या था उस ट्रेड के पीछे का, आप देखिए। आईटी सेक्टर 1600 पॉइंट की तेजी, 1600 पॉइंट भागा है आईटी सेक्टर। आपका 1000 पॉइंट भागा है मिड स्मॉल कैप, और मिड कैप भागा है 1000 पॉइंट। मिड कैप एनएससी वाला इंडेक्स जो है वो भागा है 1200 पॉइंट के आसपास, और सेंसेक्स भागा है 900 पॉइंट। लेकिन सिर्फ एक ऐसा इंडेक्स जिसने आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, वो है बैंक निफ्टी। इवन अगर आप बात करोगे निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आज हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। करीबन 300 पॉइंट प्लस प्लस एक बारी निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी आज 100 पॉइंट से ऊपर बिल्कुल नहीं जा पाया, बस यही रेंज में काम करता रहा। तो सबसे जो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, तो बहुत गंदा आप कह सकते हो प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन तो क्या गंदा रहता है, मतलब मूवमेंट बिल्कुल बैंक निफ्टी में थी नहीं आज के दिन पे। बाकी आप देखोगे तो स्मॉल कैप, आईटी सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, एनएससी, मिड कैप, बीएससी, सब में तेजी। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हम अपनी वॉच लिस्ट में जाते हैं और वॉच लिस्ट में देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को आज लीड कर रहे थे। निफ्टी आईटी 4% की तेजी। इसी से इंडिकेट होता है कि कल सुबह हम फिर से गैप अप ओपन होने वाले हैं, क्योंकि नेस्डेक भागने वाला है आज शाम को। अमेरिका का है इंडेक्स नेस्डेक। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी थी, रियलिटी सेक्टर में तेजी थी, पीएसयू कंपनीज में तेजी थी। काफ़ी टाइम से गिर रहे थे पीएसयू, अब भागना शुरू करें। मिड कैप में तेजी थी, स्मॉल कैप में तेजी थी आज, मतलब सारे। और गिराने वाला कौन था? गिराने वाला कोई भी नहीं था आज। इवन प्राइवेट सबसे खराब परफॉर्म किया आज प्राइवेट बैंक्स ने, और आपका बैंक निफ्टी के जो पीएसयू में पीएसयू बैंक से। बस यही था न्यूज़। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे, अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे देखते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि कल के दिन पे क्या होने वाला है ना, कल के दिन पे मार्केट में हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने वाली है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। तो मैं ये कहना चाह रहा था इस वीडियो में, जितने लोगों ने, पहले तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ किसी भी पर्सन ने पुट कैरी नहीं किया होगा। अगर किसी ने भी आप में से पुट कैरी करके रखा हुआ है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सा पुट ऑप्शन और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन खरीद के गए हो। और जो कॉल ऑप्शन वाले हैं वो भी प्लीज लिखना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। मैं भी एक कॉल ऑप्शन कैरी करके लेके गया हूँ। मैं जनरली कॉल कैरी करता नहीं हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम मैंने कॉल कैरी किया है निफ्टी में। निफ्टी 24,450 का कॉल ऑप्शन कभी नहीं करता हूँ मैं कैरी फॉरवर्ड, कभी नहीं। बट जब मैंने डाउ जोन्स में ये तेजी देखी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं, एक मिनट रुकिए, जब मैंने डाउ जोन्स में ये तेजी देखी कि यार इतने 1200 पॉइंट जब यूएस फ्यूचर्स भाग गया, तो अगर मान लो यूएस मार्केट ओपन होता है, तो डाउ जोन्स में भी अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिलने वाली है। इस वजह से मैंने ज़्यादा लॉट नहीं है मेरे पास, दो
3-4 लॉट ही हैं। ये देखिए 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही होगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 2-4 लॉट जो है कैरी करके रखे हैं 24,450 के कॉल ऑप्शन के। आपने कौन सा किया है कमेंट करके बताना। वैसे ध्यान दीजिएगा, BTST कॉल कैरी करना या पुट कैरी करना ये बिल्कुल ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये बहुत गलत आदत है, इसको कभी मत करिए फॉलो। हाँ कभी कभार चलता है, अगर मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रहा है तो आप कर सकते हैं। ओके, अब निफ्टी की एनालिसिस पे आते हैं दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। निफ्टी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे गंदा परफॉर्म किया आज बैंक निफ्टी ने। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और कल सुबह फिर से हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर अब मैं थोड़ा सा पहले ये बताता हूँ कि गैप अप ओपनिंग किधर मिलती है। देखो, हमको अगर 24,700 के आसपास निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो मेरे को लगता है फिर हमको बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पर अगर मार्केट 24,700 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग देता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ इतना नहीं देगा, बट अगर देता है और उसके बाद नीचे आता है कौन से लेवल पर, 24,500 के लेवल पर, तो हमको एक बहुत अच्छा डिप बाइंग लेवल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छा एक डिप बाइंग लेवल निफ्टी में रहेगा बाइंग साइड के लिए। ओके, गैप डाउन तो ओपन होगा नहीं कल, ये तो पक्का है। अगर मान लो किसी कारणवश मार्केट गैप अप नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, होगा ही होगा, बट अगर नहीं हुआ और फ्लैट ओपनिंग दे दी, तो जैसे ही मार्केट 24,520 के ऊपर निकला, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे ही मार्केट 24,520 के ऊपर निकलेगा इस लेवल के ऊपर, तो हम यहाँ पर बाय क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, दूसरा बात रही 24,200। अगर निफ्टी 24,200 हमें मिल जाए, जो कि बहुत कम चांस से नहीं मिलेगा, बट अगर मिल जाता है तो हम कल यहाँ पर भी एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बात आती है सेलिंग साइड की, सर निफ्टी में सेल का लेवल कौन सा होने वाला है। निफ्टी में सेलिंग लेवल जो होगा वो होगा 24,380 का ब्रेकडाउन। 380 यानी कि कहीं इधर के आसपास अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड के लिए तो ही सेल करेंगे, बट इसके चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं, बट कुछ भी हो सकता है मार्केट में, एनी कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। तो 24,380 के नीचे हम एक सेलिंग ट्रेड देख सकते हैं। पर गैप अप मैंने कहा कि अगर इधर होता है तो फिर बाइंग नहीं करना है, फिर मार्केट को सेटल डाउन होने देने का वेट करना है कि सेटल डाउन हो गया मार्केट, उसके बाद क्या कर रहा है उस चीज़ का वेट करना है। नाउ अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पर हम देखने वाले हैं। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। बहुत ही वियर्ड प्राइस था मार्केट में आज, एक एक काफ़ी लंबी रेंज में रहा मार्केट, उस रेंज के बाहर भी निकला लेकिन परफॉर्म नहीं किया। और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, आज लोगों ने बहुत मेरे को लगता है कॉल लिए होंगे दिन भर लोगों ने कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि कल भी ऊपर गया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया नहीं। एनीवे, अब अगर बैंक निफ्टी में मैं क्या बोलूँ, बैंक निफ्टी में क्योंकि मैं कॉल कैरी करके लेकर गया नहीं हूँ, तो मैं इसमें आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि गैप अप ओपन तो खैर डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी होने ही वाला है, ये तो श्योर है, गैप अप तो होगा बैंक निफ्टी में कल, लेकिन कितना पॉइंट का होगा ये नहीं बता सकता मैं, कितना पॉइंट ऊपर ओपन होने वाला है बैंक निफ्टी। सो अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए लेट सपोज यहाँ कहीं इधर के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है, जो कि है 52,600 के आसपास, तो हमको देखना पड़ेगा, और मैं ये कहूँगा कि हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट में कि आफ्टर द गैप अप ओपनिंग व्हाट इज मार्केट डूइंग, मार्केट उसके बाद कर क्या रहा है। तो अगर मार्केट उसके बाद आप देखोगे कि थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट उसके बाद, तो वेट करना, या फिर सीधा निकल रहा है तो भी वेट करना, ठीक है। अगर आपको मार्केट मान लो 500 पॉइंट के आसपास का गैप अप देता है कल बैंक निफ्टी, जो कि आपका निकल कर आता है 52,800 के आसपास, तो फिर बाइंग का प्लान नहीं बनाएंगे, फिर हम सेलिंग का प्लान देखेंगे इस लेवल के आसपास 52,800 के पास। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पर इसका अपडेट दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी, और मैं आपको लाइव ट्रेडिंग आके भी अपडेट करूंगा उस टाइम पे। अब आते हैं बैंक निफ्टी में हमारे नॉर्मल लेवल पे, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ फायरवर्क्स और नॉर्मली मार्केट ने काम किया, तो फिर कैसे ट्रेड करना है। तो फिर मेरा जो अप्रोच रहेगी मार्केट में ट्रेड करने की, वो कुछ इस तरीके से रहेगी दोस्तों, कि मैं बैंक निफ्टी में 52,500, ये जो लेवल है वो आपका निकल कर आता है 52,500, ये लेवल इधर कहीं, तो जब इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी देगा फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो मैं बाई साइड के लिए देख सकता हूँ, ठीक है। 52,500 का ब्रेकआउट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के बाद देता है, तो पहला बाइंग लेवल। दूसरा 52,200 का सपोर्ट, यहाँ कहीं मार्केट मिलता है तो भी मैं बाइंग साइड के लिए देखूंगा। तो ये मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ अभी, कि अगर गैप अप बहुत बड़ा नहीं हुआ या गैप डाउन नहीं हुआ बहुत बड़ा। सेलिंग 52,160 और 52,800, ये जो लेवल्स रहेंगे ये हमारे सेलिंग लेवल रहने वाले हैं। 52,160 इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग, और 52,800 के आसपास कहीं यहाँ मिलता है तो फिर सेलिंग के बारे में हमें सोचना है।
ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की एनालिसिस से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको सारे मार्केट में लेवल्स अपडेट कर देता हूँ। कल भी एक ट्रेड दिया था, जीरो हीरो हिट हुआ। आज के दिन पे टाइमिंग में थोड़ा मिसमैच हो गया, और टाइमिंग में इवन मिसमैच नहीं हुआ, आप देखोगे 52,400 का कॉल लिया था, 16 रुपये पे, मतलब लॉस करने के लिए कुछ नहीं था, और टारगेट मैंने ओपन रखा था। अब हुआ क्या उस टाइम पे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। उस टाइम पे निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा था, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी इंडेक्स 1600 पॉइंट भाग गया था, मिड कैप 1200 पॉइंट भाग गया था, स्मॉल कैप 1000 पॉइंट भाग गया था, सेंसेक्स 900 पॉइंट भाग गया था, और निफ्टी 300 पॉइंट भाग गया था। तो इस कंडीशन में मैंने ये एज्यूम किया कि डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी यहाँ से एक अप मूव देगा अब। लेकिन बैंक निफ्टी ने ना तो अप मूव दिया बहुत बड़ा, ना डाउन मूव दिया, वो बिल्कुल एक रेंज में कारोबार करता रहा। और जो 16 रुपये का प्रीमियम लिया था, या आप समझ लो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था, वो जीरो हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, आई एक्सेप्ट दैट, और एक्सेप्ट करना भी चाहिए हमें। अब बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी सेम वही प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है जो आपका बैंक निफ्टी में हुआ है। नाउ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक फिन निफ्टी को। सो देखिए यहाँ पर अभी इस जगह पर है गैप अप ओपनिंग की। अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो ये 300 पॉइंट का गैप अप देता है, इतना बड़ा नहीं देना चाहिए फिन निफ्टी को वैसे मेरे हिसाब से, बट दे देगा तो क्या ही, हम क्या ही कर सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा 24,500 का जो लेवल रहेगा, अगर फिन निफ्टी इधर गैप अप देता है तो बिल्कुल भी बाइंग के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें सेल तो नहीं करना है, लेकिन उस टाइम पे वेट करना है, वेट करना है। और गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट मान लो थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आने लगता है, तो फिर हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। बट तब तक मैं 9 बजे के आसपास इसी चैनल पे मार्केट ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाता हूँ। तो तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अब करना क्या है हमें। हमने आज भी लाइव ट्रेडिंग सुबह 9 बजे मैं लाइव आया था, 2 ट्रेड लिए थे निफ्टी में, दोनों में प्रॉफिट हुआ। जो जिन्होंने लाइव देखा होगा उनको पता होगा। अब बात करते हैं, ये तो मैंने गैप अप की सिचुएशन बताई आपको। गैप अप की सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। नॉर्मल लेवल की बात करता हूँ, 24,260 का अगर मान लो फिर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेकआउट देता है, तो हमको यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं 24,260 के ऊपर, ठीक है। और 24,100 हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा अगर मौका मिलता है तो। नहीं मिलता है मौका, तब तो बात ही खत्म। मान लो गैप अप ओपन हुआ इधर और एक शार्प कट आया और यहाँ मिल गया हमें, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की तरह। तो ये रही दोस्तों फिन निफ्टी की एनालिसिस। सेलिंग साइड के लिए मेरे पास एक लेवल यही था 24,500, बट मैं आपको कहूँगा कि सेलिंग इमीडिएटली मत करना, थोड़ा मार्केट को सेटल डाउन होने देना। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की तरह काम करता है। कभी कभार अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो उसको भुला के नए इंथुजियास्ट के साथ मार्केट में एक नई वीडियो, एक लर्निंग वीडियो लेके आने का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।